नमस्कार, सुप्रभातम, गुटेन टाग, बोनम दियन, कलिमेरा और सुबह बखैर। आज हम एक बार फिर से आपके सामने लॉजिकल फैलेसी की एक नई किस्म के साथ हाजिर हैं। इस किस्म का नाम अंग्रेजी वालों ने लॉजिकल फैलेसी बाय आर्गुमेंट बाय पिग हेडेडनेस दिया। पिग कहते हैं सुअर को, एंड सुअर बुद्धि, इंग्लैंड में जिसको, अंग्रेजी में जिसको सुअर बुद्धि कहते हैं, हिंदी में उसको बैल बुद्धि भी कह सकते हैं। यानी ऐसा कुतर्क जिसके पीछे कोई तर्क ना हो, मगर वो आपकी बात को नहीं मानेगा। आपकी बात को न मानने के पीछे उसके पास कोई तर्क नहीं, मगर फिर भी वो आपके सारे तर्क को सही मानेगा, मगर आपकी बात को नहीं मानेगा, आपके नतीजे को नहीं मानेगा। सारे तर्कों को सही मानेगा, आपके नतीजे को नहीं मानेगा, है कि नहीं? तो इसको हम बैल बुद्धि वाली कुतर्क कह सकते हैं, बैल बुद्धि वाला कुतर्क कह सकते हैं हिंदी में। तो इसका एक फॉर्मल फैलेसी है, तो इसका एक स्वरूप भी कि आर्गुमेंट एक्स इज देयर एंड इट इज वेल आर्गुड, कि एक तर्क है जिसके समर्थन में बहुत अच्छी अच्छी दलीलें दे दी गई हैं, ठीक है। और एक इंसान जो है, पर्सन ए या वन कह सकते हैं, वो जो है उसके सारे तर्कों को सही मानता है, उस पर उसका कोई विवाद नहीं है, उसका वो खंडन नहीं करता है, वो सिर्फ जो नतीजा निकल रहा है उससे सहमत नहीं है, और इसलिए वो तर्क जो है, सारी दलीलों के बावजूद वो तर्क जो है उसके लिए सही नहीं है। इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण कई बार जो किशोर उम्र के बच्चे होते हैं उनके साथ बातचीत में आपको मिल जाता है। वो उम्र वैसी होती है, उनकी भी कोई गलती नहीं है। तो एक छोटा सा वार्तालाप है, एक छोटी सी बातचीत है पिता और बेटे के बीच में। पिता कहते हैं कि तुम्हारे कमरे में जो एक वीडियो का बॉक्स रखा हुआ है, वीडियो देखने का, वो सारे समस्याओं की जड़ है। तुम दिन भर में कम से कम 6 घंटे वीडियो गेम्स देखते हो या खेलते हो, और उसी वजह से इम्तहान में तुम्हारे नंबर कम आए हैं। इसके पहले तुम्हें अक्सर ए ग्रेड या बी ग्रेड आते थे कम से कम, मगर अब तुम्हारी हालत पढ़ाई में बहुत ख़राब होती जा रही है। इसका मतलब है कि तुम वीडियो गेम खेलते हो, इस वजह से तुम्हें नंबर नहीं आ रहे। बेटा कहता है कि आपकी बात तो सही है, मगर आपका ये कहना सही नहीं है कि समस्या की जड़ में मेरा वीडियो गेम देखना है। अब कर लीजिए, आप क्या करेंगे। बच्चे कई बार ऐसे कुतर्क करते हैं कि नहीं भाई, वीडियो गेम देखने से नंबर कम नहीं आया, और वो कोई तर्क भी नहीं देगा कि अब फिर और किस वजह से कम आया, वो भी नहीं बताएगा वो। और आपका जो तर्क है उसको वो खारिज भी नहीं करेगा, तो सीधे सीधे कहेगा नहीं, वीडियो गेम देखने से नहीं कुछ होता है, इससे कुछ नहीं होता है। वो उम्र होती है अल्हड़पने की। तो इसको हम बैल बुद्धि वाला कुतर्क कहते हैं। इसी तरह का एक कुतर्क उस समय भी देखने में आता है जब सिर्फ इसलिए कि कोई आदमी हमसे विचारधारा के रूप में या विचारधारा की वजह से अलग है, भिन्न है, तो हमें उसकी हर बात नापसंद होगी। वो चाहे कुछ भी करे, उसकी वो बात नापसंद होगी। क्यों? क्योंकि हमें उसकी विचारधारा नापसंद है, हमें उसकी पार्टी नापसंद है।
अब हिंदुस्तान के रेफरेंस में तो इसके उदाहरण देने से काफ़ी बदमज़गी फैलेगी। तो इसका एक उदाहरण अमेरिकी चुनाव के सीन से दिया जा सकता है। एक लड़की है कैथी, वो कहती है कि मैं मिशेल ओबामा, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी थी, उसकी हर बात मुझे नापसंद है, मिशेल ओबामा की। अब सामने में जो लड़की बैठी थी उसका नाम आप एंजेला रख लीजिए। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें उसकी ये बात भी नापसंद है कि उसने बच्चों में जो मोटापा होता है उसको दूर करने के लिए लेटेस्ट मूव नाम का एक कैंपेन चलाया था कि हमें थोड़ा अपने पैर से पैदल भी चलना चाहिए, सब्जी लाने के लिए भी जाना है तो कार से नहीं जाना चाहिए, या बगल की दुकान से कुछ लाना है, परचून का सामान लाना है तो उसके लिए भी कार से नहीं जाना चाहिए या मोटरसाइकिल से नहीं जाना चाहिए। तो पहली वाली लड़की कहती है, जो कि मिशेल ओबामा से उसकी आइडियोलॉजी की वजह से नफरत करती थी, उसके आदर्शों की वजह से नफरत करती थी, तो कहती हाँ मुझे उसकी इस बात से भी चीड़। अब इसके बाद दूसरी लड़की जो है उससे कहती है, तो क्या तुम उसके इस आंदोलन को भी नापसंद करती हो जिसके तहत उन्होंने एक पहले सेना में जो लोग थे उनके साथ मिल करके ज्वाइन दी फोर्सेज यानी सेना में जाओ का एक अभियान चलाया था। तो पहले वाली लड़की कहती है कि हाँ मुझे इससे भी चाहिए। अब कोई क्या करे, वो उदाहरण दर उदाहरण देती जाती है। उसके बाद वो पूछती है कि क्या तुम इससे भी चिढ़ती हो कि उन्होंने तीसरी दुनिया के देशों के साथ खास करके अफ्रीका में जा कर के नौजवानों के नेतृत्व, शिक्षा, स्वास्थ्य और उनकी बेहतरी के लिए काम किया था अफ्रीका के लोगों के लिए। तो कहती हाँ हाँ मुझे इससे भी चिढ़, मुझे ये भी नापसंद है। अब कोई क्या करे। उसी तरह से दूसरी लड़की उससे एक बार फिर से पूछती है कि क्या तुम्हें उसकी ये बात भी नापसंद है कि उसने गो हायर नाम से एक कैंपेन चलाया था जिसमें नौजवानों को इसके लिए उत्साहित करती थी कि वो हायर स्टडीज के लिए जाएं और सिर्फ बीए करके छोड़ न दें। ये एक बड़ी अच्छी बात थी मिशेल की कि उन्होंने इस चीज़ को पहचाना। वरना तो आपको पता होगा कि अमेरिका में या यूरोप वगैरह में आजकल बच्चों के बीच क्या चल रहा है। कोई उच्चतर शिक्षा के लिए यानी कोई भी बच्चा, मुझे लगता है 1000 में से एक बच्चा भी शायद इसके लिए आज वहाँ तैयार नहीं है कि वो MA, MSc या PhD करे। अधिकतर बच्चे जो हैं ग्रेजुएशन पूरा करके कोई न कोई काम करना चाहते। तो उस स्थिति में गो हायर नाम का एक जो कैंपेन था वो बहुत अच्छा था, मगर हमारी पहली वाली मैडम यानी पहली लड़की कैथी कह रही है हाँ मुझे उसकी ये बात भी नापसंद है। उसके बाद एक और कैंपेन उन्होंने चलाया था कि लेट गर्ल्स लर्न, यानी अधिकतर समाजों में, खास करके पूर्वीय समाजों में, एशियाई समाजों में या अमेरिका में भी लोग जो हैं लड़कियों की शिक्षा के ऊपर कम ध्यान देते हैं। तो उन्होंने खास करके एक कैंपेन चलाया कि चलो लड़कियों को पढ़ने दो, सीखने दो, क्या तुम्हें ये भी नापसंद है? तो वो लड़की कहती कि हाँ ये भी नापसंद है। अब कोई क्या करे। तो दूसरी वाली लड़की हार के छोड़ देती है कि इसको समझाना बेकार है, ये तर्क नहीं सुनना चाहती है, अच्छी बातों को भी नकार रही है सिर्फ इसलिए कि उस काम को मिशेल ओबामा कर। अब इस तरह के कुतर्क जो होते हैं इसके कुछ उलट उदाहरण भी हैं इसी में। जैसे एक औरत है, उसने एक टी शर्ट पहन रखी है
और उसमें लिखा हुआ है, आई एम हैप्पी दैट आई एम एन एथिस्ट, यानी मैं खुश हूँ कि मैं एक नास्तिक हूँ या अनास्थावान प्राणी हूँ, जो किसी परमात्मा में, किसी खुदा में, किसी ब्रह्म में यकीन नहीं करती। उसको ऐसा टी शर्ट पहने देख करके, अमेरिका वगैरह में ऐसा होता है कि लोग सड़कों पर भी लोगों को नहीं छोड़ते हैं, धर्म वाले सड़कों पर भी उनके उपदेशक घूमते रहते हैं और किसी को भी पकड़ करके धर्म का उपदेश करने लगते हैं। तो वैसे ही एक पादरी महोदय जो कि सड़कों पे धर्म उपदेश करते थे, उन्होंने उस औरत को पकड़ के कहा कि तुम ना नरक की आग में जलोगी, तुम जो इस बात को इतना बढ़ा के कह रही हो कि तुम नास्तिक हो इसलिए तुमको खुशी हो रही है। वो औरत बात सुनती नहीं है, आगे बढ़ जाती है। इसके बाद वो आदमी कहता है कि ये बात ना बाइबल में लिखी हुई है, तब भी वो औरत नहीं सुनती है। इसके बाद वो आदमी जो है बाइबल को खोल करके उसको दिखाना चाहता है, वो औरत और आगे चली गई। देखने में जल्दी में वो आदमी उसके पास पहुंचता है तो कहती है, मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है, आप जो कह रहे हैं, आपको जो कहना है कहिए, मैं नहीं मानती। अब मगर आप मुझे समझाने के चक्कर में ये देखिए, आपने एक कुत्ते के मल के ऊपर, पखाने के ऊपर अपना पैर रख दिया है। और इस तरह से कह के वो औरत आगे बढ़ जाती है। अब यहाँ पर हम इस औरत को बैल बुद्धि नहीं कह सकते, क्योंकि वो तर्क करना नहीं चाह रही। किसी के साथ अगर आप तर्क करना न चाहें तो वो कुतर्क नहीं है, वो तर्क ही नहीं कर रही है। इसके उलट वे महोदय, पादरी महोदय, एक ही तर्क को अलग अलग तरीके से कहते जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुतर्क जो है वो सड़कों पे घूमते रहने वाले उपदेशक महोदय कर रहे हैं। तो कई बार हमारा पाला जनजीवन में ऐसे लोगों से पड़ जाता है जो किसी की अच्छी से अच्छी बात की तारीफ नहीं करेंगे, और सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे कि वो आदमी कभी दूसरी जाति का है, कभी दूसरे धर्म का है, तो कभी दूसरी विचारधारा का है। आपने ऐसे लोग देखे होंगे। किसी भी हालत में बहुत सारे लोग ऐसे जो दूसरी जाति के अच्छे से अच्छे इंसान की तारीफ नहीं करेंगे, उसकी अच्छी से अच्छी बात की तारीफ नहीं करेंगे, जो दूसरे धर्म के अच्छे से अच्छे इंसान की तारीफ नहीं करेंगे। और दूसरी आइडियोलॉजी का है तो फिर क्या कहना, तो उनके पास एक अच्छा कारण भी होता है। अरे भाई, उसकी हमारी आइडियोलॉजी नहीं मिलती हो, लाख अच्छा हो, हम तो उसका विरोध करेंगे ना करेंगे कि उससे जाके मिल जाए कि उस पार्टी में एक अच्छा आदमी आ गया, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग भी होते हैं। आज इतना ही, इसी के साथ धन्यवाद। अगले दिन हम फिर मिलेंगे कुतर्क की एक नई किस्म के साथ। अगर हमारी बातें आपको सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, आपको अगर लगता है कि इस तरह की बातों से हमारे देश की जनता के बीच, हमारे अपने बीच भी, क्योंकि इनमें से बहुत सारे कुतर्क जिनकी बात मैंने की है, कई दफ़े तो हम खुद भी करते हैं, अनजाने में करते हैं। सच पूछें तो मैं भी कर लेता हूँ कभी कभी, क्योंकि हमें भी पता नहीं कि कुतर्क कितने किस्म के होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इसको सुन करके, इसको पढ़ करके हम लोग तार्किक बन सकेंगे, कुतर्क से बच सकेंगे, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।